नमस्कार, मैं हूं संतोष और आप देख रहे हैं अचानक रिपोर्टर। अभी हमारी उपस्थिति बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के औराई प्रखंड के रतबारा गांव में है। दोस्तों, पिछले 27 जून को एक वीडियो हम डाले थे, जमीन से संबंधित था। वहां पे कुछ लोग घर बनाए हुए थे। उसके सूचना के अनुसार वहां पे मुझे जानकारी चली, जो काफी कई वर्षों से घर तो बनाया हुआ है, परंतु उसका पेपर उसके पास नहीं है। वो उसका सोच है वो जमीन सरकारी है जिसपे हम लोग बैठे हुए हैं। लेकिन कुछ दिन के बाद बहुत सारी सूत्रों से जानकारी मिली और ये वीडियो जब डलता है तो वो जमीन जिनका है, वो जमीन के मालिक को जब नजर पड़ा तो उन्होंने मुझे सूचना दिए और बोले, रिपोर्टर साहब थोड़ा हमारी बात भी आम जनता के पास पहुंचाइए। इनका कहना है वह जमीन हमारे पुश्तैनी है और जो गवर्नमेंट का जमीन है उसके बगल वाले प्लॉट में है। लेकिन वहां पे जो घर बनाए हैं उन लोग से हुआ है मिस्टेक, सरकारी जमीन में घर बनाने के बजाय प्राइवेट में जमीन बना लिए हैं। तो आइए इसके संदर्भ में हम काफी खुलासा करेंगे, आप हमारे साथ बने रहेंगे। अचानक रिपोर्टर में सर आपका स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अचानक रिपोर्टर की पूरी टीम को धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि आप जहाँ पे रिपोर्टिंग करने गए थे वो मेरी निजी ज़मीन है, जिसका ओरिजिनल खतियान ये आप देख सकते हैं। इसमें खाता नंबर 1432 और खेसरा नंबर 6238 3.51 डिसमिल मेरे दादा नथनी राय उर्फ नथनी यादव के नाम से दर्ज है। मैं चंद्रभूषण कुमार पिता जयप्रकाश कुमार ये आपको दिखाना चाह रहा हूँ और मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि वहाँ पे जो भूमिहीन लोग कथित रूप से भूमिहीन हैं, उन सब के पास भूमि है, जबरदस्ती वो लोग कब्जा किए हुए। दूसरी चीज़ ये है, दूसरी बात ये है कि उन लोगों को कुछ भूमि माफियाओं और स्थानीय प्रतिनिधियों का समर्थन हासिल है और उनकी आड़ में ज़बरदस्ती ज़मीन को हथियाए हुए हैं। और मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि उस पर मेरे दादाजी ने इस अवैध अतिक्रमण के खिलाफ 2021 में टाइटल सूट नंबर 767/2021 उन्होंने 15 लोगों को नामजद करके और अन्य लोगों पे भी करीब 90 डिसमिल जमीन जो उन्होंने अक्वायर किया है और साथ साथ और अक्वायर करके उस पर अवैध अतिक्रमण करते जा रहे थे, उन सब का रिकॉर्ड उन पे 767 नंबर टाइटल सूट 2021 का अभी भी चल रहा है, जिसमें कोई एफआईआर डर से नहीं हो रहा है क्योंकि किसी के पास वैध कागजात नहीं है। उसके साथ साथ मैं ये भी बता दूं कि उसमें उसका अभी अधिकार किसका है उस जमीन पे 6238 पे, तो आप ये देख सकते हैं मेरे दादा 2022 में ही रजिस्टर्ड बिल डीड वसीयतनामा के माध्यम से हम लोगों को ये देकर गए हैं, जिसमें 200 डिसमिल चंद्रभूषण कुमार और ब्रजभूषण के नाम कुमार के नाम से रजिस्टर्ड है। और इस बिल डीड का प्रोबेट केस 117/2023 जिला न्यायालय मुजफ्फरपुर में अभी लंबित है। प्रोबेट के बाद इसका दाखिल खारिज होने वाला है, लेकिन कुछ भूमि माफियाओं और मेरे खुद के घर के जिनका विधिक अधिकार उस पे नहीं है, मेरे चाचा ओम प्रकाश कुमार ने उसमें गलती करके अपने हिस्से से भी ज़्यादा ज़मीन बेचने की कोशिश की है और माफियाओं के चक्कर में आकर के और उन्होंने जबरन ज़मीन को बेचना शुरू किया। तो रजिस्ट्री पे तो कोई रोक नहीं है, लेकिन वैध कब्जा किसी का नहीं कागजी रूप से नहीं हो सकता है। तो मैं ये आपको फिर से दिखाना चाहता हूँ, ये ओरिजिनल खतियान है। और उसके बाद जो लोग भी कब्जा किए हैं उनको टाइटल सूट 767/2021 जो मुजफ्फरपुर न्यायालय में सब जज फर्स्ट ईस्ट मुजफ्फरपुर में लंबित है। लगभग कितना डिसमिल जमीन आपका कब्जा किया हुआ है? इसमें जिस समय केस किया गया था उस समय सिर्फ 90 डिसमिल था। अभी करीब एक से 1.25 बीघे के आसपास में कब्जा करके जबरन जो है घर लोग बना रहे हैं। मैंने इसकी सूचना एक बार नहीं 10 बार सीईओ के ऑफिस में दिया, लेकिन सीईओ और प्रखंड के जो पदाधिकारी हैं, जो कंसर्न्ड अधिकारी है, उनके कान पे एक बार भी जू नहीं रेंगी, उसकी कोई खोज खबर लेने नहीं आए। तो मैं अंत में जाकर के न्यायालय की शरण में ही गया और ये वाद वहां पे लंबित है। तो सीईओ साहब कुछ नहीं आश्वासन दिए? कुछ भी आश्वासन नहीं दिया गया, एक बार नहीं, कम से कम 10 आवेदन दिया गया। और इतना ही नहीं, बल्क में वहां पे यहाँ के स्थानीय भूमाफिया और जनप्रतिनिधियों के द्वारा
उन लोगों को मेरी निजी जमीन पे वासगित पर्चा कटवाने के लिए आवेदन जानबूझ करके करवाया जा रहा है। इसमें ब्लॉक के भी कुछ कंसर्न अधिकारियों का चाल है। और जब उससे पूर्व भी मेरे लाख रोकने के बावजूद भी, आज से करीब 7-8 साल पहले विरोध करने के बावजूद भी 3 लोगों को वासगित पर्चा काट दिया गया, जिसका भी मैंने शिकायत कर रखा है ऑलरेडी। प्रखंड के अन्य अधिकारियों के पास और सीओ के पास भी इसका आवेदन पड़ा हुआ है, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। एक बार वहां पे सीओ साहब जा करके कह रहे थे कि हमें ऊपर से प्रेशर है वासगित पर्चा काटने का। मैंने कहा आप मेरी निजी जमीन में वासगित पर्चा नहीं काट सकते, तब से तो नहीं कटा है। लेकिन ब्लॉक के अधिकारी, पदाधिकारी, सीओ को कितना भी आवेदन देने जाता हो, कोई इसमें न्याय नहीं मिलता है। ऊपर से जो भूमि माफिया है, चूंकि वहां कुछ हरिजन लोग भी बसे हुए हैं और उनको पोक किया जाता है जबरदस्ती कि हरिजन एक्ट कर दो, मुकदमेबाजी करो। हमें मुकदमेबाजी का कोई शौक नहीं है, ना ही लाठी डंडा चला करके मैं वहां किसी से कुछ बोलने वाला हूं। मुझे कानून पे पूरा भरोसा है और कानून के जरिए ही मैं लूंगा। अगर कंसर्न अथॉरिटी यहाँ ब्लॉक लेवल पे, प्रखंड लेवल पे, अंचल लेवल पे नहीं सुनती है, तो माननीय न्यायालय की शरण में मैं गया हूँ। वहां से जो डिसीजन आएगा, उसी डिसीजन के आधार पे माननीय न्यायालय जो न्याय देगी वो मुझे मंजूर होगा। लेकिन जो लोग भी कह रहे हैं कि हम भूमिहीन हैं और अपने गरीबी का नाटक कर रहे हैं, सो कॉल्ड तरीके से बता रहे हैं कि हम भूमिहीन हैं और ये बिहार सरकार की जमीन है, तो मैं आपको बता दूं कि वो बिहार सरकार की जमीन है, वो मेरी पुश्तैनी जमीन है, जिसका मैं आज भी रसीद कटा रहा हूं। और मेरा कब्जा भी, जो खाली जमीन है वहां मेरा टाइटल राइट है, कब्जा है। लेकिन जबरदस्ती अगर कोई बोलता है तो यही बात मैं दावे के साथ कहता हूं कि यही बात जो कह रहे हैं कि बिहार सरकार की भूमि है या मेरी भूमि है, यही बात मैं टाइटल शूट किया हूं, वो चल करके न्यायालय में बोले तो मैं मान जाऊंगा कि उनका टाइटल राइट है। अगर नहीं ये कह सकते हैं तो फिर उनको बोलने का कोई अधिकार नहीं। या तो सीधे ढंग से खाली करे, नहीं तो अदालत उनको आज न कल खाली करा ही लेगी। और दूसरी बात, वहां पे अवैध शराब का, देसी शराब बनाने का कारोबार भी चलता है और बहुत तरीके की अवैध गतिविधि होती है, जिसकी वजह से हम लोगों को कार्य भी होता है तो 5 बजे शाम के बाद हम लोग वहां जाते नहीं। कुछ वहां स्थानीय नेता बन रहे हैं, लीडर बन रहे हैं, तो मैं उन सभी को आगाह कर देना चाहता हूं कि मैं किसी भी धमकी से, डर से, भय से मैं डरने वाला नहीं हूं। कानून में मैं गया हूं और कानून के जरिए इसको सॉल्व करके और अपना जो पोजीशन है, जो अधिकार है, हम लेके रहेंगे। उससे मुझे कोई नहीं रोक सकता। ये देश जो है भीड़ तंत्र से नहीं चलता है, लोकतंत्र से चलता है। ये भीड़ लगा करके, इकट्ठा होकर के, मॉब बना करके कोई जबरदस्ती अगर मेरी जमीन कब्जा करना चाहता है, उनको कभी नहीं होगा और भारी पड़ेगा। और हम भारी कहने का सेंस ये नहीं कह रहे हैं कि हम दबंगाई से लेंगे, हम कानून के जरिए ही लेंगे। लेकिन कोई अगर ये सोचता है कि हमारी 1 इंच जमीन अगर कब्जा कर लेगा, ये कभी नहीं कोई कर सकता है। मास्टर साहब, जब जमीन पे वो लोग घर बना रहा था, उस समय आप खेती कर रहे थे उस पे खेती करी जा रही, वहां पे उस समय परती था, उस समय कोई खेती नहीं होती, सिर्फ बालू था वहां पे। और कुछ लोगों ने जमीन बना लिया वहां पे। जो बिहार सरकार की जमीन होने का जो दावा कर रहे हैं, वो भूदान आंदोलन की जमीन, जो सर्वोदय समिति की जमीन है, वहां से 4-5 प्लॉट दक्षिण जाकर के और पूरब है। अगर चाहती है राज्य सरकार को, सीओ साहब को, या जो अंचल के कंसर्न पदाधिकारी, जिनको सच में अगर उन गरीबों की चिंता है, तो उस भूदान समिति के जमीन को खोजे, बिहार सरकार की जमीन को खोजे और उनको आवंटित करे, उन भूमिहीनों को आवाज दे। हम तो इसके पक्षधर नहीं है कि गरीबों को नहीं मिलना चाहिए, लेकिन गरीबों को मिलना चाहिए तो हमारी जमीन में क्यों? ये तो हमारी निजी जमीन है। और एक बात मैं कहना चाह रहा हूं, मेरी लड़ाई उन गरीबों से कतई नहीं है, मेरी कोई उन गरीबों से लड़ाई नहीं है। लेकिन मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूं, मैं छोड़ूंगा किसी को नहीं अगर अवैध तरीके से आएंगे। लेकिन हाँ, मैं ये भी कह रहा हूं कि जो लोग अगर सहमति से मेरे पास आते हैं कि नहीं मेरे पास भूमि नहीं है, उनको मैं सरकारी दर से ज्यादा नहीं लूंगा पैसा, और मैं उनके जमीन उसी सरकारी दर पे ही मैं उसको रजिस्ट्री कर दूंगा। लेकिन अगर वो कोई चाहेगा कि जबरदस्ती हम दावा करेंगे और जबरदस्ती हड़प लेंगे जमीन, ये नामुमकिन है। न भूतो न भविष्यति, कभी मैं नहीं होने दूंगा। आपने कहा जो हम आवेदन दिए सीओ के, उसके बाद भी 3 आदमी का
बास्केट पर्चा कट गया है, क्या सही है? पूरा नेक्सस बना हुआ है ब्लॉक में, ब्लॉक हर जगह अटॉर्नी बैठा हुआ है, ब्लॉक में नेक्सस। ये आज की बात, हालांकि मैं आज के जो वर्तमान अधिकारी पदाधिकारी उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो 7-8 साल पहले के अधिकारी कर्मचारी और पदाधिकारी थे उनकी बात कर रहा हूँ। अभी के वर्तमान लोगों से हमें कोई शिकायत नहीं है, लेकिन उन लोगों के समय में ये कार्य हुआ है कि एक नेक्सस बना करके गलत तरीके से उनको बास्केट पर्चा काटा गया। उनको मैं कोर्ट में घसीटूंगा, छोड़ूंगा मैं किसी को नहीं। सरकार से आपकी क्या मांग है? सरकार से हमारी ये मांग है कि जो विधि व्यवस्था हो कायम रहे, और कोई इस तरीके का मॉब बना करके, कोई हरिजन एक्ट का धमकी दे करके, कोई किसी अन्य तरीके के केस की धमकी दे करके जमींदारों को, जमीन के ओनर को डराने की कोशिश ना करे। अगर जमींदार के पास जमीन रखने की शक्ति है तो उसकी रक्षा करने की भी शक्ति है, और उसको होल्ड करने की भी पूरी शक्ति उसके पास है। तो आपने देखा इनका लगभग 100 डिसमिल से अधिक जमीन है, जो कि इनका एकदम दस्तावेज इन्होंने पूरा पुख्ता के साथ दिखाने का काम किया, इनके दादाजी के नाम पे है। और वो जमीन इतना ही नहीं, आप जिस मोहल्ले में रिपोर्टिंग करने गए थे वहां सारे पोल पे केस नंबर 767/2021, 1040/2023 सारे पोल पे टाइटल सूट केस नंबर लिखा हुआ, और लिखा हुआ है कि यह जमीन प्लॉट बिकाऊ नहीं है, और ये वाद न्यायालय में लंबित है और बिक्री प्रतिबंधित है। फिर भी वहां पे जाकर के फर्जी जो विक्रेता होते हैं, जिनका कोई टाइटल राइट नहीं, वो बेच रहे हैं और लोग खरीद रहे हैं, और बाकी लोग कथित तौर पे कह रहे हैं कि हम भूमिहीन हैं। उनमें से 95% लोगों के पास अपनी भूमि है, उस सबका रिकॉर्ड मेरे पास है। और अगर भूमि नहीं है तो या तो गवर्नमेंट से जमीन मांगे, अगर हमसे मांगते हैं तो उचित हमको मुआवजा दे, और उचित मुआवजा में मैं बहुत मुआवजा में नहीं, जो सरकारी रेट है उस पर मैं दे दूंगा, लेकिन मुफ्त में मैं जमीन नहीं दूंगा। और किसी की भय में, बहकावे में, उसमें भी मैं नहीं आने वाला हूं। ना ही कोई किसी तरीके का ब्रोकर, कोई दलाल और कोई ठेकेदार या फिर किसी तरीके का स्थानीय या गैर स्थानीय जनप्रतिनिधि हमें डरा करके ये काम कर नहीं सकता है, क्योंकि मैं जानता हूं कि कानून के जरिए हमें क्या करना चाहिए, और मैं कर रहा हूं, उसी पे मैं चलूंगा, और मुझे न्यायालय पे पूरा भरोसा है। तो आपने देखा है दादाजी का जमीन है, और जब पोता पढ़ लिख के एक प्रोफेसर है कॉलेज के, तो अपनी जो जमीन जायदाद कहाँ है वो सब स्वाभाविक होता है, लोग खोज ही लेता है। और इस कदर लोग घर बनाए हुआ है, जैसे लगता है गवर्नमेंट का जमीन है और उस पे घर बना लिया है। ये जानबूझ करके बनाया है, गवर्नमेंट की कोई जमीन नहीं है, उन सबको पता है। आजकल ऑनलाइन जमाना है, सबको पता होता है, सारे लोग ऑनलाइन जनसेवा केंद्र पे जाते हैं, सर्विस सेंटर, सीएसपी सेंटर पे जाते हैं, सबको पता है। लेकिन ये जबरदस्ती जानबूझ करके न जानने का नाटक कर रहे हैं, जबरदस्ती बिहार सरकार के जमीन होने का दावा कर रहे हैं। और सर जी ने एक और खुलासा किया, वहाँ पे चुआ शराब जो होता है उसका बड़े पैमाने पे कारोबार चल रहा है। तो औराई प्रखंड के और औराई थाना अध्यक्ष महोदय, अगर हमारी वीडियो आप देख रहे हैं तो रतवारा प्रति का यह मामला है, वहाँ पे जाइए। 62-34, हाँ, प्लॉट नंबर 62-34 जो प्रति टोला है उसका मामला है। कई बार वहाँ पुलिस छापेमारी भी की है, और फिर भी अभी भी चलता है। वहाँ छापेमारी करते हैं तो वहाँ पे जड़ से हटाने का प्रयास करें, ताकि भविष्य में कोई कारोबार करने लायक न रहे। फिलहाल वहाँ पे जो भूमि विवादित है, वहाँ पे जो भी लोग हैं, जिस अवस्था में वही अवस्था में रखें, और कोर्ट का डिसीजन का इंतजार करें। अपने आप जो कानून को हाथ में लेंगे तो यहाँ जो दस्तावेज है ये कोई झूठा दस्तावेज नहीं है, और आज का दस्तावेज नहीं है। 1962 रिविजनल सर्वे, 1962 ईस्वी का ये दस्तावेज है, जिस समय सर्वे इनके दादाजी के नाम पे हो चुका है, और ये 2025 चल रहा है। तो इतना दिनों से इनके नाम पे जमीन है, बीच में गवर्नमेंट के नाम से कभी लिखा पढ़ी हुआ ही नहीं, तो बिहार सरकार कैसे हो गया? अगर सरकारी जमीन में बनाना है तो औराई के सीओ पदाधिकारी महोदय, आप जमीन को खोजिए, कहाँ पे गवर्नमेंट का जमीन है, और उसका बास्केट पर्चा दीजिए। नहीं, अगर उस जमीन का भी पर्चा अगर देना चाह रहे हैं तो मैं सीओ साहब को भी आश्वस्त करता हूं कि मुझे उचित मुआवजा दे, और मैं सरकार को या राज्यपाल के नाम से उसकी रजिस्ट्री करने को तैयार हूं, लेकिन मुझे मुआवजा मेरी जमीन का मिलना चाहिए। बिल्कुल मुआवजा मिलेगा, उसके बाद आप कुछ कर सकते हैं। तो इस वीडियो के बारे में आपको क्या राय है, प्रतिक्रिया अपने कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे, ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, ताकि जमीन से संबंधित कुछ नॉलेज अन्य लोगों के पास पहुंच सके।
इसी के साथ हम लेते हैं इजाजत। जय हिंद, जय भारत।